राधे राधे। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, गुरु को बृहस्पति भी कहा जाता है कुंडली में। जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो गुरु को बृहस्पति के नाम से, गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जिसकी दृष्टि हमेशा पॉजिटिव होती है। गुरु किसी भी घर की तरफ देख ले, किसी भी ग्रह की तरफ देख ले, तो वो उसे भी शुभ कर देता है। क्योंकि गुरु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, गुरु क्या है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु की महिमा तो हमारे ऋषि मुनि बहुत प्राचीन समय से गाते आए हैं। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है कुंडली में जो हमेशा कुछ देने का काम करता है। गुरु कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है, लेकिन नहीं, गुरु उस घर की हानि नहीं करता, उस घर के परिणाम कुछ कम देता है। परिणाम तब भी मिलते हैं। गुरु जहां बैठता है वहां से भी परिणाम देता है, और जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां के परिणाम तो 100% होते हैं। तो जानते हैं कि गुरु है क्या, गुरु ग्रह कैसा है। देखिए, मैंने जैसे भी आपको बताया, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अब हम हनुमान चालीसा की भी बात करें, उसकी जो पहली लाइन स्टार्ट होती है, कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु को वहां पे भी महत्ता दी गई है। और बीच में भी आता है हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव के नाई, कि जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसी कृपा करना मेरे ऊपर। यानी गुरु की महत्ता हमारे सनातन धर्म में बहुत प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। और कुंडली में भी गुरु का प्रभाव बहुत गहरा प्रभाव होता है। गुरु हमेशा अपनी तीन दृष्टियों से देखता है। पहली पांचवी, सातवीं, और तीसरी दृष्टि गुरु की हमेशा होती है नौवीं दृष्टि। पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि, गुरु इन तीन दृष्टियों से देखता है। अब गुरु की, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु पहले घर में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, तो पहले भाव से गुरु की पांचवी दृष्टि पांचवें घर पर जाएगी, संतति भाव पर, सातवें घर पर जाएगी, स्पाउस हाउस पर, और नवी दृष्टि जाएगी कहां पर? नवी दृष्टि जाएगी जहां पर हम गुरु को देखते हैं, जहां पर अपने पिता को देखते हैं, उस हाउस पर, नवे हाउस पर भी जाएगी। तो गुरु की दृष्टि अब जब आपकी कुंडली में गुरु कहां बैठा है, उसके अकॉर्डिंग गुरु की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि अलग अलग, सभी की कुंडली में अलग अलग तरीके से जाती है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि गुरु जब भी कुंडली में बैठ के इन तीनों दृष्टियों से देखता है, तो वो उन ग्रहों को, रिजल्ट को, उन घर के रिजल्ट को हमेशा पॉजिटिव कर देता है। और उस कुंडली में यदि कोई ग्रह भी बैठा है तो उसके ऊपर भी, अगर कोई मारक ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल गुरु चौथे घर में बैठा है, तो गुरु की पांचवी दृष्टि किस पे जाएगी? नौवें घर पे। चार, पांच, छह, सात, आठ, आठवें घर पे, सॉरी, आठवें घर पे जाएगी। और मान लीजिए आठवें घर में मंगल बैठा है और गुरु की दृष्टि चली गई, क्योंकि आठवां ग्रह हमारा जो होता है वो कर्क साइंस का होता है। तो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल बैठा है और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, तो निश्चित रूप से वहां पर भी गुरु अपना प्रभाव पॉजिटिव दे देता है और व्यक्ति वहां पर भी फायदा उठा लेता है। 6, 8, 12 कुंडली के तीन घर ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु यदि उन घर में भी देख ले तो वहां पर भी गुरु फायदा पहुंचाता है। तो कहने का मतलब फिर मैं वही कहूंगा कि गुरु कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा में फायदा पहुंचाता है। अब कुंडली में यदि गुरु किसी का नीच का है, कुंडली में फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है, या ये कहें कि गुरु की महादशा चल रही है, तो उस समय हम क्या करें कि गुरु हमें कुछ देना शुरू कर दे। गुरु से हम कैसे ले सकते हैं? तो गुरु के छोटे छोटे जो उपाय हैं हम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनकी गुरु की महादशा चल रही है वो लोग जरूर करें, या जिनकी कुंडली में गुरु नीच का है, गुरु अच्छा फल नहीं दे रहा है, वो लोग कर सकते हैं। क्या करना है? सुबह नहाने से पहले बाल्टी में, जिस बाल्टी में पानी में हम नहाने वाले हैं, उस पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं वो हल्दी डाल सकते हैं, उससे गुरु के रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। हल्दी की 2 गांठ बृहस्पतिवार के दिन हम उसको पीले धागे में डालकर गले में धारण कर लें, बृहस्पतिवार के दिन।
तो गुरु का रिजल्ट अच्छा हो जाता है। गुरु का और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम सूर्य की पूजा करें। सूर्य को जब हम जल दें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर तब हम सूर्य को अर्पित करें, तो गुरु के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं जिससे गुरु हम मजबूत कर सकते हैं अपना। गुरु के लिए पुखराज भी धारण किया जाता है, ये पहली उंगली में। जो जेंट्स होते हैं वो सीधे हाथ में पहनते हैं पहली उंगली में, और जो गर्ल्स होती है वो उल्टे हाथ की पहली उंगली में, इंडेक्स फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उसमें डालती हैं पुखराज। और ये सोने में डाला जाता है। गुरु के लिए एक उपाय ये भी कर सकते हैं हम लोग, केले का जो वृक्ष होता है, केले का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ बृहस्पतिवार वाले दिन केले की जड़ बिल्कुल नहीं निकालें, लेकिन आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप निकाल के रख सकते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन उसको धारण कर लें। कैसे धारण करनी है? एक पीला कपड़ा लें, उसमें केले की जड़ को रखें और उसको सिलाई कर दें या उसको बांध लें, और या तो अपनी बाजू की कलाई पर बांध लें या अपनी शर्ट की जेब में रखें। गंदे हाथ बिल्कुल ना लगे। बृहस्पतिवार के दिन रखनी है हमें। जड़ हम निकाल पहले सकते हैं या किसी से निकलवा सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को इसको धारण करना है, रखना है अपने पास। जेब में हम रख सकते हैं, पीले कपड़े में लपेट के एक पोटली बना के रख सकते हैं। छोटी सी जड़ रख लीजिएगा, बहुत बड़ी रखने की जरूरत नहीं है। या फिर हम अपनी बाजू पर कलाई पर बांध लें। तो ऐसा करने से भी हम गुरु को मजबूत कर सकते हैं। और जब कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो कोई भी ग्रह, चाहे वो ऊंच का हो या नीच का हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक गुरु बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए भी गुरु बहुत फायदा पहुंचाते हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु उनकी कुंडली को बहुत फायदा पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से आपके बाकी ग्रह भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद गुरु बनाए हुए हैं, मेरी कुंडली में हमेशा अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर आपने गुरु बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप उपाय कर सकते हैं, और कोई ना कोई अपना आध्यात्मिक गुरु जरूर बनाए। राधे राधे, धन्यवाद।